24 घंटे के अंतर्गत करोड़ों कर्मचारियों को सरकार देने वाली है 18 माह की एरियर की पहली किस्त 53% महंगाई भत्ते के साथ में सरकार ने कर्मचारियों की एरियर लिस्ट भी जारी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ पेंशन धारकों को आज OROP 3 का न्यू लिस्ट भी जारी हो चुका है, जिसमें सारे पेंशनर्स को जो डाउट था सरकार कैबिनेट के बाद उनका बढ़ा हुआ पेंशन जारी कर दिया है रैंक वाइज। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पेंशन धारकों की मांग थी कि बोनस, केंद्र सरकार 7,000 रुपया बोनस जो हर एक कर्मचारियों को भी मैसेज आना शुरू हो चुका है। साथ में सरकार ने बेसिक सैलरी को 8,000 रुपये इंक्रीजिंग कर दी। उससे भी बड़ा फैसला JCO की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि 4,800 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस और 15,500 रुपये इक्वल MSP, और जो स्पर्श की तरफ से पुनः गलती न हो सितंबर माह की जैसा, इसलिए केंद्र सरकार ने हर एक पेंशन धारकों को मैसेज भी देना शुरू कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सरकार द्वारा 30 नवंबर से पहले हमारे कर्मचारियों को 18 माह की एरियर जो 2,78,924 रुपये है, उसकी पहली किस्त 98,769 रुपये खाते में सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। साथ में स्पर्श की तरफ से कम्यूटेशन बहाली और OROP 3 का नया टेबल भी जारी कर दिया गया है। जो हमारे सेना के जवान थे 1 रैंक 1 पेंशन योजना, जिसके सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपए से अधिक पैसे खर्च की थी, और एरियर के लिए 34,000 करोड़ रुपए जो अभी तक हमारे कर्मचारियों के खाते में या पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, सरकार उन सभी को पैसे देने का भी फैसला ले लिया है। साथ में केंद्र सरकार ने कम्यूटेशन बहाली पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों को जो कम्यूटेशन बहाली मिलता था कर्मचारियों को, उस पर सरकार रोक लगा दी है। और उसके साथ साथ पेंशन भोगियों के लिए ऐतिहासिक फैसला भी हो चुका है कि कैबिनेट बैठक के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसके जगह पर सरकार ने UPS और NPS लाई थी, इन दोनों को बंद कर पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली है। और अग्निपथ योजना के अंतर्गत अब सरकार जिस प्रकार से पेंशन मिलता था पहले के हमारे सैनिकों को, वैसे ही देने का ऐलान कर दिया है। साथ में 2006 से लेकर 2014 तक हर एक पेंशनधारियों को जबरदस्त फायदा, क्योंकि उनका भुगतान सरकार बढ़े हुए पेंशन के साथ देने वाली है। साथ में केंद्र सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो 8,000 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। फिटमेंट फैक्टर जो कैबिनेट की तरफ से कर्मचारियों को एक तरफ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, वैसे ही 8,000 रुपये बेसिक सैलरी भी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब जो चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें वेतन आयोग में रिटायर पेंशन धारक है, उन सभी को भी बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा, क्योंकि AFT के विभाग के अनुसार 2006 से लेकर 2014 तक केंद्र सरकार बढ़ा हुआ पेंशन देने का ऐलान किया गया है। साथ में सरकार द्वारा EPS 95 1,640 रुपये की रकम को बढ़ाकर 7,500 प्लस DA देने का फैसला ले लिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बात करते हैं 18 माह की एरियर की। देखिए 2,78,924 रुपये, यह एक बड़ा अमाउंट है, जिसमें हमारे कर्मचारियों को एक मुश्त केंद्र सरकार यह पैसे ट्रांसफ़र करने वाली है। केंद्र सरकार जो 98,789 रुपये हमारे कर्मचारियों को यह पैसे इस मुश्त ट्रांसफ़र करेगी। साथ में सरकार द्वारा जितने भी पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो सबसे पहले केंद्र सरकार आप सभी का जो बकाया पैसा है वह PCDA की तरफ से बकाया पैसा को एक मुश्त ट्रांसफ़र करने वाली है। देखिए 98,789 रुपये की जो पैसे हैं वो आप सभी कर्मचारियों खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि उसकी पहली किस्त हमारे कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफ़र केंद्र सरकार करने वाली है। और OROP 3 की जो गलतियां हुई है
पेंशनरों को फिर से वैसी गलती न हो, इसलिए केंद्र सरकार लाखों पेंशनरों की बेसिक पेंशन, जो बेसिक पेंशन आप समझ रहे हैं कि 8,000 रुपये तक, देखिए जिनकी बेसिक पेंशन 18,000 रुपये, 12,000 रुपये केंद्र सरकार बेसिक पेंशन निर्धारण कर रही है। और वही नहीं, अग्निपथ योजना के अंतर्गत हमारे पेंशनरों की जो डिमांड है कि 60 की उम्र पर 15% तक पेंशन में इंक्रीजिंग। देखिए केंद्र सरकार डिसीजन ले रही है कि जितने भी पेंशनर्स हैं जिनकी उम्र 60 साल है, उन सभी पेंशनरों को 15% तक सरकार पेंशन बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। साथ में सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिया जा रहा है बेसिक पेंशन बढ़ाने का, उसके अलग ही फायदे केंद्र सरकार लागू करने वाली है, क्योंकि जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को, देखिए इन दोनों को केंद्र सरकार पूरे भारत में बंद कर देगी, क्योंकि केंद्र सरकार डिमांड कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का। बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में जितना जल्द हो कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। केंद्र सरकार अब इसको लागू करने वाली है। साथ में सरकार द्वारा बेसिक पेंशन रिवीजन, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक पेंशन रिवीजन की 7वें पे कमीशन के अंतर्गत सरकार संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने वाली है। जिन कर्मचारियों की बेसिक पेंशन 8,000 रुपये है, केंद्र सरकार उन सभी की बेसिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। साथ में हर एक पेंशन धारकों के लिए जो डिमांड है EPS 95, जो 1,640 रुपये की रकम, सरकार उसको बढ़ाकर 7,500 प्लस DA देने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों का जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम क्या पूरे भारत में लागू होगा या केंद्र सरकार उसको बढ़ाएगी? तो देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम हर एक पेंशन धारकों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही हमारे कर्मचारियों की डिमांड को पूरा किया जाता है। और जो पेंशनर्स हैं पूरे भारत में केंद्र सरकार सबसे पहले 18 माह की एरियर की पहली किस्त को डायरेक्टली उनके खाते में ट्रांसफ़र का सरकार ने आदेश दे दिया है। सरकार हर एक पेंशनरों की बेसिक पेंशन को रिपीटेशन के बाद डायरेक्टली आप सभी का मदद भी करने का ऐलान कर दिया है। जितने भी पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, सरकार पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है। स्पर्श की तरफ से साफ साफ आप सभी का जो पेंशन है इस महीने